इन तीनों में तुम्हें क्या लगता है ज्यादा मैटर करता है, लुक्स, मनी या फिर कॉन्फिडेंस? One question. What do you look in a guy? Looks, confidence or money? Confidence. I'll say money. Confidence. I think it's just money. Is your girlfriend? No, that's my fiance. I mean, We've got poor John Abraham. We've got Ranveer Singh without fame and without any money, and we've got Tushar Kapoor with everything. उधर चोपड़ा भी ले ले, दो मिलेंगे तेरे. रणवीर सिंह मैं रणवीर सिंह पटाऊंगी उसको, सबसे पहले जिम भेजूंगी, बॉडी बनवाऊंगी और इतना कॉन्फिडेंस होगा अपने आप पैसा बना लेगा, देन विल हैव अ गुड टाइम. seriously. हो जाएगा. Let's go, yeah, let's go, bro. Who's this? Hi. Looks, money or confidence? What do you choose in a guy? One answer, quick. I'm fulfilled myself. I don't need क्या that. बकवास कर रहे हैं लोग यहाँ पे? लुक्स, मनी, कॉन्फिडेंस कितना मुश्किल है. मेरे को पैसा चाहिए, मेरे को अच्छा दिखने वाला बंदा, मेरे को कॉन्फिडेंट बंदा, कितना मुश्किल है. A guy can't define my life. ओए यार, it's so But they difficult don't with you have- यार. Go get some drinks यार. Get me some drinks, man. ये देखो, I don't buy girls drinks. I'm poor. Exactly my point. She's So exactly- I choose you, man. I'm a मुझे मनी दे दो, अपने आप आ जाएगा. looks, confidence और मनी तीनों में से क्या? I have क्या looks, चाहिए I have तेरे को? confidence. अरे तेरे पास लुक्स नहीं है, तेरी शक्ल कौन है तुषार looks? कपूर. है looks. क्या है भाई, क्या हो रहा है यहाँ पे? क्या तुमने एक चीज नोटिस करी, इन सारी क्लिप्स में लड़कों को लगता है कि लड़कियों को लुक्स और मनी पसंद है, और लड़कियों के हिसाब से उनको तो कॉन्फिडेंस पसंद है. लेकिन अब सच्चाई क्या है? इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू बी ब्रेकिंग डाउन द बिगेस्ट मिथ्स अबाउट वुमेन्स अट्रैक्शन एंड व्हाट दे आर अट्रैक्टेड टू. दिस इज द अनटोल्ड ट्रूथ अबाउट व्हाट गर्ल्स लाइक मोर, लुक्स, मनी और कॉन्फिडेंस. While growing up, पहले मुझे भी ऐसे ही लगता था. आसपास सारी जगह दोस्तों से बात करके, लोगों से बात करके, मीडिया में देख के, बॉलीवुड मूवीज में, म्यूजिक वीडियोस में देख के, हर जगह गुड लुकिंग लोगों को और पैसे वाले लोगों को ही प्रमोट करा जाता था, और यही बोला जाता था, यही मैसेज होता था हर एक मेनस्ट्रीम सोसाइटी में कि भाई लुक्स और मनी ही है जो लड़कियों को चाहिए होता है. वो वाला टाइम भी था जब ये गोल्ड डिगर प्रैंक बहुत सारे आ रहे थे वहां पे. उस टाइम पे ये बिलीव करना कि यार लड़कियां तो बहुत ही शैलो होती हैं और उनको तो बस पैसे से मतलब है, उनको बस अच्छे दिखने वाले लड़कों से मतलब है, वो बिलीव करना बहुत ही ज्यादा आसान था. और इसका मतलब ये था कि हम जैसे लोग जिनके पास कोई पैसा है ही नहीं, या जिनकी शक्ल उतनी अच्छी नहीं है, जो बच्चे जैसे लगते हैं, उनको कोई भी लड़की कभी पसंद करने वाली नहीं है. इसके ऊपर कॉलेज में जब भी मैं किसी लड़कियों को देखता था या आसपास जो भी लोग होते थे उनके पास पैसा बहुत होता था, उनकी लुक ज्यादा बेटर होती थी, और तो मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से, नॉट हैविंग इनफ मनी और ना ही कपड़े खरीदने के पैसे होते थे, तो मैं चप्पल और पजामे पहन के कॉलेज चला जाता था. और जब कभी किसी बंदी से बात हो गई और डेट पे जाना है, कोई महंगी सी जगह पे जाना है, तो भाई अब उसको कॉम्बैट कैसे करें. तो किसी भी लड़की के साथ डेट पे जब मैं जाता था तो मैं बोलता था I'm gonna have a pasta. What do you wanna have? I'm not gonna have anything क्योंकि मैं घर से खा के आया हूँ. I'm dieting, तो मैं बाहर का खाना नहीं खा रहा हूँ आजकल. You can order, go ahead. Okay, I'll have a pasta then. Okay, ठीक है भैया. A few moments later. How much is it? It's okay. You don't need anything. It's on me. नहीं, but I You can take the next one. It's okay. You don't need anything. It's alright. But it's okay. It's okay. I'll pay it. No, it's okay. I'm gonna take this one. You don't need anything. It's alright. चलो ठीक है. मैं खुद इनसिक्योर होता था इन सारी चीजों के बारे में. आसपास के लोगों को उतना फर्क नहीं पड़ता था. उनको ऐसा लगता था जिस तरीके से मैं बात कर रहा हूँ, जिस कॉन्फिडेंस से बात कर रहे हैं, जिस बकचोदी से मैं फन फैला रहा हूँ वहाँ पे, एवरीबडी थॉट कि आई कम फ्रॉम डिसेंट फैमिलीज और मेरे पे पैसा है, एंड किसी ने कभी मुझे डिस्क्रिमिनेट नहीं करा कि मेरे पे पैसा नहीं है या मैं अच्छा नहीं दिखता हूँ. एंड दैट काइंड ऑफ ब्लू माय माइंड. एंड आई कुड सी कि बहुत सारी लड़कियां आसपास मेरे से फिर भी अट्रैक्टेड हो रही हैं. मैं चप्पलों में हूँ, मैं पजामों में हूँ, और मैं बस बकचोदी से बात कर रहा हूँ, कॉन्फिडेंटली बात कर रहा हूँ, फन वे में बात कर रहा हूँ. तो ये सारी लड़कियां जो भी हैं, जो मुझे लगता है मेरी लीग के बाहर है, वो फिर भी मेरे से अट्रैक्टेड हो रही हैं. एंड the only thing that mattered there was confidence, and that was the first time जब मैंने रियलाइज करा कि लुक से और मनी से इतना फर्क नहीं पड़ रहा है. असली में जो फर्क पड़ रहा है मेरे कॉन्फिडेंस से, और एक और चीज से उस टाइम पे फर्क पड़ रहा होता था, एम्बिशन से. उस टाइम पे जब भी मैं अपने बारे में सोचता था तो मैं अपने आप को ये दिलासा दे रहा होता था कि यार अभी तो मैं कॉलेज में हूँ, अभी मैं अपने पैसों के लिए कुछ नहीं कर सकता हूँ फरमानी. चलो सोचा माना कि लड़कियों को पैसे वाले बंदे पसंद है, बट अभी तो हम पे पैसा नहीं हो सकता ना. बट जब कॉलेज खत्म होएगा उसके 2, 3, 5 साल बाद वो पैसा आएगा नहीं आएगा. तो अगर आई एम स्टिल दैट सेम पर्सन, 5 साल बाद जो मैं होने वाला हूँ, आई एम स्टिल गोइंग टू बी द सेम पर्सन. तो जो मैं अपनी वर्दीनेस ले रहा हूँ वो मुझे अभी कम करने की जरूरत नहीं है. आई कैन बोरो दैट फ्रॉम द फ्यूचर. एंड व्हेन आई वुड टॉक टू गर्ल्स एंड टेल देम अबाउट माय एम्बिशंस कि मुझे क्या क्या करना है, एंड आई वुड रीड अ लॉट एंड आई वाज ऑलवेज वर्किंग ऑन माय सेल्फ. मैं पार्ट टाइम चीजें कर रहा होता था उस टाइम पे, कुछ ना कुछ हमेशा कर रहा होता था. दैट वाज वेरी अट्रैक्टिव. आई रियलाइज कि आल्सो इस पॉइंट पे अ लॉट ऑफ गर्ल्स विल इन्वेस्ट इन यू, विल वांट टू स्पेंड टाइम विद यू. अगर तुम पे बेशक पैसा नहीं है, अगर तुम्हारा फ्यूचर फिर भी सिक्योर नहीं है, क्योंकि यू आर एम्बिशियस राइट नाउ, तुम अपनी पढ़ाई कर रहे हो और तुम अपने फ्यूचर पे वर्क तो कर ही रहे हो, सो दैट स्टिल बिल्ड्स अ लॉट ऑफ अट्रैक्शन फॉर यू. अब इसका ये मतलब नहीं है कि तुम अपनी लुक्स पे काम मत करो या पैसा मत कमाओ, बट बात यह है कि यू वांट टू डू एवरीथिंग दैट यू वांट टू अर्न मोर मनी और टू लुक द बेस्ट दैट यू कैन, बट
ऐसा मत सोचो कि जब पैसा आ जाएगा या जब तुम अपने आप की ग्रूमिंग बेटर कर लोगे तभी तुम अमेजिंग दिख सकते हो। ऐसा नहीं है। ऑल यू नीड एट दिस पॉइंट इन टाइम इज एम्बिशन एंड कॉन्फिडेंस, व्हिच टेक्स मी टू माय नेक्स्ट पॉइंट कि हमें लुक्स पे तो काम करना ही है, और अभी भी बहुत सी ऐसी चीजें हैं कि हम अपने ऊपर कर सकते हैं बट हम करते नहीं है, और हम हमेशा बोलते हैं यार आई एम नॉट गुड लुकिंग और लड़कियों को मैं लाइक करूंगा ही नहीं। बट इधर मेन चीज ये है कि इट डज नॉट मैटर हाउ यू लुक बट द वे यू प्रेजेंट योरसेल्फ, और इसका मैं तुम्हें प्रूफ देने वाला हूं। अब यहाँ पे you can see that this was me when I was in college. ये before वाली फोटो है, and this is me right now at 30 years old. I'm still the same guy, but I would like to believe कि अभी मैं जब 30 साल का हूँ, I feel कि मैं सबसे ज्यादा बेस्ट लुकिंग अभी दिख रहा हूँ। और बंदा सेम है, but डिफरेंस कहाँ पे आया? डिफरेंस आया हमारी ग्रूमिंग में, हमारी प्रेजेंटेशन में। पहले मेरे को फैशन, ग्रूमिंग, स्टाइलिंग के बारे में कुछ पता ही नहीं था, और मैं कुछ करता भी नहीं था उसके बारे में, क्योंकि मेरे को इतनी जल्दी रिजल्ट मिल गया था कि यार कॉन्फिडेंस ही बहुत है भाई, अपनी लुक्स पे काम क्यों ही करे। But I was so wrong. As the years went by, I've realized a lot of things. There is still a lot of things we can do to look good because वो बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होता है। सबसे पहले क्या होता है, जब हम अच्छे दिख रहे होते हैं खुद के लिए, हमारा कॉन्फिडेंस ऊपर जाता है। हम अपने आप को शीशे में देखते हैं और हम देखते हैं यार ये बंदा फक यार कितना सही लग रहा है। अबे तू क्या है? तू सेक्स है बहनचोद, क्या शक्ल बहनचोद, क्या दाढ़ी है बहनचोद, क्या डॉग टैग बहनचोद, आईएमएल क्या लग रहा है, क्या सेक्स है बहनचोद। तू क्या है? तू सेक्स है बहनचोद, सेक्स है। चलो बहनचोद। दूसरी चीज, जब हम अपने फैशन पे काम करते हैं, बाहर जाके लोगों से बात करते हैं, हम देखते हैं आसपास लोग हैं, तो आसपास के लोगों से हमें कॉम्प्लीमेंट्स मिलने स्टार्ट होते हैं, उससे हमारा कॉन्फिडेंस और भी ऊपर जाता है। तीसरी चीज, व्हेन वी गो आउट एंड वी टॉक टू अ गर्ल, कभी भी किसी लड़की से बात कर रहे हैं, फर्स्ट इंप्रेशन से फर्क तो पड़ता ही है, क्योंकि बेशक हमारी पर्सनैलिटी मान लो अगर इतनी डेवलप नहीं हुई है, बट अगर एक ठीक ठाक सा दिखने वाला बंदा लड़की से बात कर रहा है तो वो लड़की थोड़ी अट्रैक्टेड रहेगी। ऊपर से उसको डर नहीं लगेगा कि यार कोई जेब कतरा नल्ला बेरोजगार तो नहीं आ गया है यहाँ पे। 21 से लेकर 24 साल के नल्ले बेरोजगार लड़के। और ऊपर से ये भी होता है कि कई लड़कियों को हमारे लुक्स के ऊपर हम पसंद आ जाएंगे, तो क्या पता वो खुद ही हमें अप्रोच कर लें। तो इस पे वर्क करना एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट होता है। अब भी जब मैं सुबह उठता हूँ, मैं ऐसा तो नहीं दिख रहा होता हूँ, एक मॉर्निंग रूटीन होता है, एक ग्रूमिंग रूटीन होता है, बेसिक चीजें सीखनी होती है जिसकी वजह से यू कैन लुक द बेस्ट। और ये बस मेरे साथ नहीं होता है, यू कैन लुक एट द एग्जांपल्स ऑफ अ लॉट ऑफ सेलिब्रिटीज। जैसे विराट कोहली की फोटोज कितनी वायरल जाती हैं। पहले विराट कोहली कैसा दिखता था, नाउ ही स्टार्टेड टू लुक सो मच बेटर। और भी बहुत सारे एक्टर्स हैं, बहुत ही सारे एथलीट्स हैं, बहुत ही सारे म्यूजिशियंस हैं जो पहले सही नहीं दिखते थे और अब बहुत ही ज्यादा सही लगने लगे, क्योंकि इन लोगों ने ये जाना है कि उनकी इमेज पे ये थोड़ा काम कर सकते हैं। सो इट डज नॉट मैटर व्हाट यू बोर्न विद, बट हाउ यू एग्जैक्टली प्रेजेंट योरसेल्फ, दैट विल मेक ऑल ऑफ द डिफरेंस। अब हम हमेशा अपने हाइट को, अपने वेट को, अपनी इनसिक्योरिटीज को लेके खुद इतने ज्यादा परेशान रहते हैं, जिसकी वजह से हमारा कॉन्फिडेंस और भी ज्यादा कम हो जाता है। और असली में किसी को इस बात से फर्क पड़े या ना पड़े, बट हम क्योंकि इतने ज्यादा इनसिक्योर होते हैं, हमें उस चीज से इतना फर्क पड़ता है, सामने वाले लोगों को और भी ज्यादा फर्क पड़ता है। और इसकी वजह से हम दूसरे लोगों को, दुनिया को अपनी लाइफ कंट्रोल करने देते हैं। आधे टाइम हम जगहों पे नहीं जाते, हम अपना कॉन्फिडेंस का मतलब लोगों से बात नहीं करते क्योंकि लगता है रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि हम अच्छे नहीं दिख रहे हैं। इन दी एंड सामने वालों को इन चीजों से उतना फर्क पड़ता नहीं है जितना हमें खुद को इन चीजों से फर्क पड़ रहा होता है, जिसकी वजह से हमारी इनसिक्योरिटीज की वजह से हम अपना खुद का कॉन्फिडेंस और भी ज्यादा लूज कर देते हैं और उसको एकदम ही नीचे कर देते हैं। और जो ये इनसिक्योरिटीज होती हैं, मैंने सीखा कि इनको हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक जिनको हम चेंज कर सकते हैं, जैसे अगर मेरा वेट ज्यादा है या मेरा वेट कम है तो मैं जिम जाके अच्छी डाइट फॉलो करके उसको गेन कर सकता हूं, जैसे मैं अभी कर रहा हूं। अगर मेरे बाल अच्छे नहीं है तो आई कैन गो आउट देयर एंड आई कैन गेट लाइक अ प्रॉपर नाइस हेयर कट। मैं अपनी दाढ़ी बेटर कर सकता हूं, मैं सीख सकता हूं कि ये सारी चीजें कैसे होनी है। सो दिस आई कैन डू समथिंग अबाउट इट। सो इसलिए इनके बारे में परेशान होने की कोई पॉइंट है ही नहीं। सो द सॉल्यूशन हियर इज कि मुझे बस बाहर जाके अपने ऊपर काम करना है और ये चीजें ठीक करनी है, व्हिच इज व्हाट आई डिड आउट हियर। और दूसरे टाइप की इनसिक्योरिटी होती है जिनके बारे में हम कुछ कर ही नहीं सकते, वी कैन नॉट चेंज दीज। ये होता है हमारी हाइट, हमारा स्किन कलर, या हमारे बाल उड़ गए, इफ यू गॉन बॉल्ड, या फिर दाढ़ी आ ही नहीं रही है। ऑल ऑफ दीस थिंग्स, एंड इनके बारे में वरी करना इज ऑलमोस्ट लाइक तुम सो रहे हो और सुबह हो गई है, उठो उठो उठो, क्या होगी, चलो सुबह हो गई, सुबह चल 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 चल, रुक 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 रुक, चप्पल 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 नहीं है, चल 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 चल, ताला लगा हुआ है, चाबी गार्ड में डाल के चाबी बहन के लोड़े चाबी ये चल 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 बहन चल 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 खोल 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 रे बहन, हाँ खोल दबा, हाँ खुल खुल तो क्या, रुक रुक, हाँ चल 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 चल
कर रखा है सीढ़ियां छोटी सी मादर चोद। आ जा बहन चोद सूरज की माँ चोद दूंगा आज की बहन की चूत। रुक जा इसकी बहन रोज सुबह हो जाती है भाई। तुझे बहन का लोड़ा को मना किया सोए नहीं है मादर चोद की बहन चोद दूंगा आज बहन का लोड़ा। चलो बहन चोद सुबह माँ चोद दूंगा कल मिल गया तो बहन चोद। तुम सो रहे हो और सुबह हो गई है एंड तुम्हें पसंद नहीं है कि सुबह हो गई है एंड इमेजिन यू गोइंग आउट देयर एंड यू ट्राइंग टू फाइट द सन कि सुबह हो गई। आज कैसे सुबह हो गई? आज तो गांड फाड़ दूंगा, आज सुबह नहीं होनी चाहिए। लाइक दैट वुड बी द क्रेजीएस्ट थिंग राइट? सो व्हाट डू वी डू आउट हियर? द ओनली थिंग वी कैन डू आउट हियर इज टू जस्ट एक्सेप्ट इट एंड मूव ऑन। अब यहाँ पे ग्रूमिंग क्योंकि इतना बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है और तुमने यहाँ तक वीडियो देख ही लिया तो मैं तुम्हें एक सिंपल सी चीट शीट देना चाहता हूँ ऑन हाउ टू ग्रूम योरसेल्फ और तुम्हें एक बेसिक कपड़े क्या पहनने हैं। सबसे पहले ट्रेंड में टी शर्ट्स है ओवरसाइज टी शर्ट। ये ऑलमोस्ट हर एक बंदे पे अच्छी लगेंगी इफ यू आर फ्रॉम एनीवेयर बिटवीन 18 to 35। उसके ऊपर 35 के ऊपर यू कैन मे बी वेयर अ पोलो टी शर्ट। नीचे यू कैन वेयर जीन्स और यू कैन वेयर जॉगर्स, एनीथिंग वर्क्स। जूते व्हाइट स्नीकर्स लेना, माय फेवरेट नाइकी एयर फोर्स 1। बाल अगर तुम्हारे आ रहे हैं मेरे जैसे तो साइड से छोटे, पीछे से छोटे और यहाँ से ऊपर से बड़े। बियर्ड भी विराट कोहली वाला जो स्टाइल है, साइड से छोटी एंड हेवियर ऑन द चिन इज व्हाट आई वुड रेकमेंड फॉर यू। अगर तुम्हारे बाल नहीं आ रहे हैं, इफ यू आर बॉल्डिंग और तुम्हारे बाल ऑलमोस्ट उड़ गए हैं या फिर बस साइडों से बचे हुए हैं, जस्ट गो कंप्लीटली बॉल्ड। और फाइनली ये अपने पूरे आउटफिट को बेटर करने के लिए एक्सेसरी अगर तुम ले सकते हो, कोई सिल्वर चेन या एक डॉग टैग अगर तुम पहन सकते हो, दैट विल राउंड अप योर पर्सनालिटी एंड यू विल स्टार्ट टू लुक एब्सोल्युटली फकिंग अमेजिंग। दैट इज द चीट शीट आई वुड वांट टू गिव टू यू एंड यू विल नोटिस कि धीरे-धीरे लोग तुम्हें कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं, तुम्हारा कॉन्फिडेंस खुद ऊपर जा रहा है और आसपास के जो लोग हैं वो तुम्हें अलग से ट्रीट कर रहे हैं। बस एक्सेप्ट करो जो मिला है एंड जो मैक्सिमम एफर्ट तुम अब डाल सकते हो वो डालो अपने कॉन्फिडेंस पे, अपने एम्बिशन पे एंड मूव योर लाइफ अहेड एंड देन गो आउट देयर, गेट एज मच एक्सपीरियंस एज यू कैन विद वुमेन, टॉकिंग टू देम। और अगर तुम्हें और भी ज्यादा हेल्प चाहिए इसके लिए या तुम्हें एक पर्सनल स्टाइलिंग सेशन चाहिए तो वी डू रन अ कोर्स कॉल्ड द मेंटरशिप, जहां पे हम तुम्हें पर्सनली हेल्प करते हैं, कोच करते हैं। सबसे पहले तुम्हारा पर्सनल स्टाइलिंग सेशन करेंगे, फिर एक क्लियर ट्रांसफॉर्मेशन रोड मैप बनाते हैं तुम्हारी डेटिंग लाइफ में तुम्हें हेल्प करने के लिए। सो इफ यू वांट टू गेट कोच्ड बाय मी एंड मेनी ऑफ द कोचेस हियर एट आयरन मैन लाइफस्टाइल, book a call with us in the description box below. My name is Kshitij. This is going to be all from my end. I will see you soon. Till that time, make sure you hit the subscribe button, boys. Spank it, smash it, demolish it.